ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 दिसंबर 2021। तो आज हम बच्चों के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज भोले बाबा आ रहे हैं, बाप दादा आ रहे हैं मधुबन में अपनी वाणी सुनाने। है ना, कितनी बड़ी बात। तो भगवान हमसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही पिता तुम बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, कहते हैं ना, संग का रंग लगता है। तो जिसके साथ रहें, यदि वो सदा सुखी है, सदा कृपाओं से मालामाल कर सकते हैं, तो उनको याद करना है ना। अब किसी को पता चले कि रात के 12 बजे 1 बजे कोई आ रहा है और आपको हीरो की गिफ्ट देकर जा रहा है, तो आपको तो रात भर नींद ही नहीं आएगी, आप जगे रहोगे, है ना। तो इससे से भगवान आते हैं अपने ज्ञान रत्नों से हमें मालामाल करने। और ये एक रत्न एक एक लाखों की मिल्कियत के हैं। ये सबको एहसास है ना, जो भी इस ज्ञान में चल रहा है उसको सबसे पहले तो इतनी खुशी मिल जाती है, और खुशी से बड़ा धन तो कुछ भी नहीं, क्योंकि चीज़ों से हमें आराम मिलता है, लेकिन मन की शांति से सारे सुख मिलते हैं। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और मन और तन जहाँ दोनों दुरुस्त हो गए तो फिर धन भी दुरुस्त। और कहते हैं ना, जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि शांत सरोवर, उसमें आप झांको, आपको अंदर अंदर तक दिखाई देगा। एक बडेला पड़ गया तो फिर हलचल ही हलचल है। तो मन में कोई भी वैर संकल्प नहीं रखना है। और ये भी कहते हैं ना कि हम किसी के घर जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते ना। नहीं जाते ना। तो फिर हमें ईश्वर के लिए अच्छे कर्म अपने साथ ले जाना है। तो पापा ने प्रश्न में बोला, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाबा ने बताई है कि मीठे बच्चे, तुम मुझे लव से याद करो, देह अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। तो क्या है, संगम युग पर भगवान हम ऐसे भी कहते हैं ना कि शुभ कार्य करो, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य करना, शुभ शुभ बोलो। तो भगवान आके हमें सिखा रहे हैं, पवित्र बनो और बनाओ सबसे बड़ा शुभ कार्य, क्योंकि देवी देवता बनना, दुनिया का मालिक बनना। और भगवान हमें युक्ति बता रहे, बस प्रेम से, स्नेह से, एकदम एकाग्रचित होकर ईश्वर को याद करना है। गीत आज की मुरली का, किसने यह सब खेल रचाया? तो किसने रचाया? ड्रामा ने। ड्रामा ऑटोमेटिक नुना हुआ है, सब कुछ कर्म अनुसार बना बनाया है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को, सालिग्रामों को समझा रहे हैं, आत्मा क्या चीज़ है यह मनुष्य नहीं जानते। तो रियलाइज योर सेल्फ, जिसे कईयों ने साक्षात्कार भी किया है। कई संत महात्माओं के अनुभव है कि उनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। कहते हैं छोटी सी लाइट है, उनसे निकलकर हमारे में प्रवेश हो गई। अच्छा, तो इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा को भी देखा, साक्षात्कार हुआ, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? जैसे नारद और मीरा, भक्ति की पराकाष्ठा थी ना, लेकिन क्या मिला? अल्पकाल की प्राप्ति। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति है पुकारना, याद करना, पुकार रहे हैं अपनी मतलब इच्छाओं के लिए, भगवान को ढूंढ रहे हैं। और ज्ञान है पा लेना, पा लिया। ज्ञान मिलने के बाद वो गाना था ना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। तो वो बात है। फिर आगे बोल रहे बाबा, पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। सत्युग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं होता। सत्युग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं होता कि हम परमात्मा को जानते हैं, क्योंकि उन लोग जानते ही नहीं। उन लोग सुख धाम में है, पता ही नहीं कौन है। तो शुद्ध व अशुद्ध अभिमान में फर्क होता है। ये हो गया शुद्ध अभिमान, पवित्रता है, आत्मिक भान है, हाँ, जीवन मुक्ति में है, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते, तो ये शुद्ध अभिमान है। और अभी भक्ति कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान को जानते ही नहीं। इसे तो भगवान कहते हैं कि वो नास्तिक है। चलिए एक नास्तिक की कहानी सुनते हैं, बड़ा मजेदार है। एक बार एक व्यक्ति जो एकदम नास्तिक था, कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं था, गुरु संत लोग को भी नहीं मानता था, कोई ज्ञान की बातें से भी उसको ना एलर्जी थी।
तो एक बार उसने देखा कि उसके शहर में एक बहुत नामी ग्रामी कोई संत आए हैं और पूरा भीड़ उसके यहाँ, तो इसको लगा कि आज साधु महात्मा की क्लास लेता हूँ। वो चला गया वहाँ। जब सारे लोग निकल गए तो पहुंचा वहाँ और एकदम ताव में एकदम बोलने लगा उससे कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ क्यों सबको ऐसा बरगला रहे हैं, आपकी बात सब सुन रहा है, क्या आप ऐसा करते हैं, आप मेरी नज़र में तो आप बड़े पाखंडी हैं। साधु जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे, संत जी कुछ नहीं बोले। तो कि तुम चाहते क्या हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ज्ञान सुना के देखें, आप मुझे अपनी बात को मनवा के देखें, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप में कुछ दम है। महात्मा जी बोले कि सो कुछ देर शांत रहे, एकदम चुप रहे, कुछ नहीं बोल रहे। 5 मिनट बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, उस व्यक्ति का मधीर होने लगा और वो तब गुस्साने लगा कि क्या कर रहे हैं आप, फिर ढोंग कर रहे हैं आंख बंद करके, क्या कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे मनवा के दिखाइए तब मैं मानूंगा। तो साधु जी आंख खोले, बोले कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले तुम उतना दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ इधर, इस दाईं ओर। तो व्यक्ति दाईं ओर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बोलते अच्छा दाईं नहीं, अच्छा बाईं ओर खड़े रहो। बाईं ओर खड़ा हुआ, बोला अब तो बोलिए कुछ। बोलता काम तो हो गया। काम हो गया, कहा आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तो महात्मा जी ने बोला कि मैंने नहीं बोला, तुमने मेरी बात मान ली। मैं कहाँ बात माना, आपने तो कुछ बात बोला ही नहीं, कुछ प्रवचन दिया ही नहीं। तो बात मानने की बात हो रही थी ना, तुमने तो मेरी तीन तीन बात मानी। तीन बात? हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें बोला कि तुम वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ, तो तुमने मेरी बात मानी। दाएं तब मैंने बोला खड़े हो, फिर बोला कि नहीं दाएं नहीं बाएं तब खड़े हो, तो तीन बात तो तुमने मेरी मान ली। अब उस व्यक्ति को लगा कि सच बात है, कितनी शांति से, और मुझे पता भी नहीं चला, मैं इनकी बात मान लिया। तब उसको यकीन हो गया कि हाँ ज्ञान में बहुत शक्ति है। हाँ, बिना जाने भी ज्ञान कैसे आपके अंदर समा जाती है, ये काम है ना। तो वो तो मनुष्य थे। और यहाँ स्वयं भगवान क्या नहीं कर सकते, जब वो सीधा साधा मनुष्य, सच्चा पवित्र मनुष्य कर लिए, तो क्या भगवान नहीं कर सकते, है ना बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे, कहते भी है ना शुभ कार्य में देरी नहीं, मैं तुमको कितना अच्छा लायक देवी देवता बनाता हूँ। इन जैसा शुभ कार्य क्या कोई हो सकता है दुनिया में? सच बात है ना, देवी देवता बनना, मनुष्य देवता बन जाना, इससे बड़ा शुभ कार्य तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। फिर बाबा कह रहे हैं ना, मेरे मीठे मीठे बच्चों को, किसे कहते हैं बाबा? आत्माओं को कहते हैं ना मीठे मीठे बच्चों, क्योंकि आत्मा ही इन कानों से सुनती है। बाबा का बच्चों से लव रहता है ना, बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं। अज्ञान काल में भी पिता बच्चों को कितना लव करते हैं, जानते हैं कि ये मेरे वारिस हैं, इन्हों को लायक बनाता हूँ ताकि ये सुखी बन जाए। आशीर्वाद निकलती है कि बच्चे जीते रहो, खुशी रहो। जैसे भगवान हमारी पालना करे, ऐसे बाबा कह रहे कि मैं भी पिता हूँ, तो लौकिक पिता जो शरीर के पिता है वो भी तुम्हारा पिता है, वो भी बच्चों को पालना देता है, लव रखता है, लायक बनाता है ताकि वो वारिस बने, सुखी बन जाए। आशीर्वाद निकलता है ना, जीते रहो। तभी तो बाबा भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए वो तो लौकिक पिता थे, आशीर्वाद दे रहे मुख के, और यहाँ हमारे पारलौकिक पिता हमें सदा सुखी रहो, मुझे याद करो का आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा कितना प्रेम से, वह नम्रता से हमें बैठ समझाते हैं। बाबा स्वयं बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बाबा स्वयं बच्चों के सर्वेंट अपने आप को मानते हैं ना। जैसे किसी की माँ नहीं रहती है तो पिता को ही बच्चों को सब कुछ करना पड़ता है ना। सच बात है ना, किसी की माँ अगर ना हो तो एक पिता को ही माता पिता दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है ना। फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा बोले मैं तुम्हारी कितनी देखभाल करो फिर भी तो मुझे भूल जाते हो ना। जबकि बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि बाबा कोई तकलीफ थोड़ी ना देते हैं। इसका नाम ही है सहज याद सहज ज्ञान। इस ज्ञान का नाम ही एकदम सहज, इजी वे में याद, इजी वे में ज्ञान। बाबा ही ज्ञान सागर व ज्ञान के अथॉरिटी वाले हैं। यहाँ तो मनुष्यों की महिमा होती है ना कि कोई फलाना शास्त्र के अथॉरिटी वाला है, कोई वेदों के अथॉरिटी है, जबकि बाबा तो ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं, जिसे तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुना रहे। तो बच्चों को तो अथाह खुशी रहनी चाहिए ना। वहाँ मनुष्य यदि 5 लाख भी कमा ले तो कितनी खुशी दिखाते हैं, 5-10 लाख अगर कमा ले तो कितना खुशी में रहते हैं ना, मेरे पास इतने पैसे हैं। और भगवान तो हमारा पूरा खजाना ही भर देते हैं। बाबा को याद करते जाएंगे तो ही ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमने सुना हुआ है ना कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी, तो वो सत्युग का ही यादगार है।
बाबा कहते हैं मतलब इस योग तप दान हवन आदि से मुक्ति को कोई नहीं पाता। मनुष्य समझते हैं इन सब कर्म कांडों के रास्ते से मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाबा को आने की दरकार ही नहीं। क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोल रहे ना बाबा। भक्ति में पुकारते आए, दुख से तनाव चिंता परेशानी खोज जिज्ञासा। हाँ, तो वही बाबा कह रहे कि योग तप दान, ये गीता में भी लिखा है कि मैं योग तप दान धर्म से नहीं मिलता हूँ। अगर इनसे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, घर का रास्ता सबको मिल जाए, तो फिर भगवान को आने की दरकार ही क्या है ना बड़ी बात। तो बस अपने आप को देखते रहना है और भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं। यहाँ तो है, फिर विचित्र की याद। भक्ति मार्ग में चित्र को याद किए ना, लेकिन यहाँ तो विचित्र है जिसका तो कोई चित्र ही नहीं बाबा का। तो ये नई बात हुई ना, अपने को आत्मा समझ शिव पिता को याद करना है। नई बात वह अनोखी होने के कारण ही तुम्हें मेहनत लग रही है। अब देह को तो सब देख रहे हैं, लेकिन निराकार को याद कैसे करें, उसी में मेहनत लग रही है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी दुनिया में तो सफ़ेद पोषधारी अनेकों हैं, मगर तुम्हारी कोई कॉपी कर न सके, यह बात भी सच है। दुनिया में और सत्संगों में काफ़ी तरह के ज्ञान आदि प्रवचन आदि, हाँ, मठ वगैरह में काफ़ी चलते हैं, लेकिन भगवान कह रहे कि आपकी जैसी कॉपी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि आप आत्मा से करते हो, आप रूहानी सेवा करते हो, शरीर की नहीं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा सतो रजो तमो बनने कारण मैली हुई पड़ी है। सतो रजो तमो तीनों की स्टेजेस हैं। सतो हो गए सतो प्रधान, रजो रजो प्रधान द्वापर की स्टेज, और तमो अंधकार अज्ञान पाप की दुनिया, ये तमो के कारण मैली हो गई है। तो ये खाद निकालनी चाहिए, नहीं तो आत्मा उड़ न सके। माया रावण सबके पंख काट देती है, ये भी समझ की बात। कल का माया का गीत सबको याद है, किसी से माया उंगली पर नचाती है बच्चों को। तुम बच्चों को भी पहचान मिली है, तुम जानते हो हम ही माला के दाने बनते हैं, जो फिर नंबरवार राज करेंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक पिता से पूरा लव रखना है। तो शुभ कार्य में देरी करनी किसी को, पुरुषार्थ में लग जाना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है, कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने, सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। ये बाबा थोड़ी कहते कि काम काज छोड़ दो, धंधा दौरी मत करो, सब कुछ करो उस बच्चे की तरह, है ना। ध्यान हमेशा उस उंगली पर, एक उंगली पर, और अपना काम करते रहो। वरदान है आज का, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से दूर रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो शक्ति स्वरूप बनने के लिए विचार, सोच को सही करना, क्योंकि कहते हैं ना, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। चलिए बाबा बोल रहे हैं, बच्चों की कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुनी पाठ में स्थित रहो, सदा पिता के संग में रहो, तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखा, आपकी कोई कंप्लेन बाबा पास नहीं जानी चाहिए, बाबा यह फलना ऐसा है। आप श्रेष्ठ मत के आधार पर अपनी सोच को पवित्र करो। पहले संकल्प का प्रभाव मन पर पड़ता है ना, तो उसको पहले क्लियर करो। उससे ज्ञान स्वरूप बनोगे तो शक्ति स्वरूप वरदानी स्वरूप स्वतः बन जाओगे। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, फलाना जो कर रहा है वो अपने संस्कार के अनुसार अपने ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, यह समझकर उसके एक्ट को देखो और तारीफ करो मन ही मन। तो ऐसे तमोगुनी आत्मा के संग का रंग के प्रभाव पे आप नहीं पड़ोगे। ठीक है। देवी देवता क्या दिखाते, एक ऑरा रहता है ना राक्षसों का, असुरों का जो आता है अस्त्र, तो उस ऑरे से टकराकर भुस। तो वैसा ही अपना चारों तरफ ऐसा पॉजिटिविटी का ऑरा बना लो कि बस कोई भेद ही नहीं सके। और यदि शरीर पे कोई रोग शोक है, बीमारी है, तो जरूर कोई मन की बीमारी है, मन ही है। मन में यदि एक भी किचड़ा पड़ा है, किसी के एक आत्मा के बारे में यदि मन में एक बात भी है,
कि फलाना ऐसा क्यों है, पता नहीं फलाना फिर कुछ गड़बड़ ना कर दे, फलाना के नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, ये सब से जहाँ मन फंसा कि फिर तो बस बात ही निराली है। और मन का असर अभी क्या था, तन पे पड़ता ही पड़ता है, और मन और तन जहाँ नेगेटिव गया तो फिर धन पे भी असर पड़ेगा। सफलता चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए, तो मन के उस दाग को खत्म कर लो, हटा दो, भूल जाओ। भगवान ने आपको चुना है तो करना भी आपको है, अगले से उम्मीद मत रखो, उसको भगवान ने नहीं चुना। आप विशेष बच्चे हो, आप काम करोगे, आप स्टेज पर हो, स्टेज पर जो वही तो एक्ट करेगा ना। आपको भगवान में निश्चय है, मतलब आप पक्के बच्चे हो, तो वो किचड़ा हटा लो, माफ कर दो और अपना मन साफ करो। फिर देखो आपके शरीर के सारे रोग हट जाएंगे। और ये तो हम बच्चों के अनुभव है, ज्ञान में आने के पहले किस तरह से शरीर टूटा पड़ा था, है ना। मन में गांठ तो तन में गांठ, तो मन की गांठ खोल दो, और जो गांठ आसानी से खुल सकती है उसमें कैंची नहीं लगानी, दूरी नहीं बनानी, ठीक है। करके देखो, 100% फायदा है। स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहते हैं। कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उपराम स्थिति में, मन ऊपर आराम कर रहा है ईश्वर के पास, वही है सच्चा सच्चा कर्मयोगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।